हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक है, सब ठीक ठाक है। सारे तैयारी पकड़ लो, सब लोग तैयारी पकड़ो, आपको भी चीज़ें मिलने वाली है। जल्दी करो, हरियप। बताइए कौन कौन प्रेजेंट है आज क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली थर्ड चैप्टर और उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब हमारे पास आज सीज़न नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एंड फाइनली आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस सीज़न एंड इन माय लास्ट एपिसोड आई वाज वेरी सैड एंड डेफिनेटली जिसकी वजह से हमारा एक क्लास भी मिस हुआ बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स एंड थैंक टू गॉड इट हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड डन एंड नाउ इट्स ऑल फाइन गुड। यस यू कैन आस्क बेटा क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है? यू कैन आस्क। पूछिए क्या पूछना है आपको मुझसे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी एपिसोड नंबर 1 सीजन नंबर 3। जो बच्चे हमारे पास नए हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अगर आपको लेक्चर सर्च करना है तो आपको चैप्टर की जगह पे लिखना पड़ेगा क्या चीज़, सीजन, और लेक्चर्स की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको एपिसोड्स। तो आज जो हमारा सीजन है डेट इज़ अ सीजन नंबर 3। बेटा मैं आपका देखता हूँ निशा का मैसेज, उससे तरफ आके देखता हूँ क्या मैसेज आपने किया है। एंड अगर हम एपिसोड की बात करें तो एपिसोड हमारा डेफिनेटली कौन सा होगा, डेट इज एपिसोड नंबर 1। तो सीजन नंबर 3 एपिसोड नंबर 1 जो है बेटा जी वो हमने यहाँ पर लेकर चलना है, ठीक है? निशा यार, नहीं किधर गई ये? अच्छा नहीं सुनिए सारे लोग सुनिए गौर से। निशा को कह रही हैं कि सर यू आर सो हैप्पी टुडे, तो प्लीज़ कोई आज थोड़ी शेर व शायरी, कोई अच्छी सी बातें बोल दीजिए। तो बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे, शेर व शायरी सुनना पसंद करेंगे कि क्या अच्छी बात सुनना पसंद करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? चले दोनों सुना दीजिए। ओके बेटा, मैंने एक बात नोटिस की है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2-3 चीज़ों पे हमेशा रिस्पेक्ट करनी है आपने, याद रखिएगा। थोड़ा करीब आके सुनो, गौर से सुनिए, बात अच्छी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जिस जगह से आप तालीम हासिल कर रहे हो ना, जिस जगह पे बैठ के या जिस जगह से तालीम हासिल करो उसकी रिस्पेक्ट करो। जिस बंदे से तालीम हासिल कर रहे हो उसकी भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक बात याद रखेगा, अगर कभी आप बहुत सीख जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं, तो आपको लगे ना लगना शुरू हो जाए कि यार मुझे तो सब पता है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक बात याद रख लीजिएगा उस वक़्त के बुज़ुर्ग लोग हमारे कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल होता है, लेकिन मैं थोड़ा बुजुर्ग टाइप नहीं हूँ ना, यू नो आई एम वेरी यंग एंड डेफिनेटली एंड एवरीवन आई एम हैंडसम टू, आई एम नॉट, आई एम, जल्दी बताइए। यस थैंक यू सो मच। ओके, और क्या कह रही हैं सर? ये लो, ये और ये कह रही हैं कि सर अगर हमारे कंट्रोल में होता तो साइंस की बुक के ऊपर हम आपकी तस्वीर लगवा देते। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए हर जो अरूज है ना, अरूज को कभी ज़वाल नहीं होता, अल्लाह पाक का वादा है, याद रखिएगा। सिर्फ गरूर को ज़वाल होता है, अरूज को ज़वाल नहीं होता, गरूर को ज़वाल होता है। तो गरूर करना छोड़ दीजिए, याद रखिए, गरूर करना छोड़ दीजिए। शेर व शायरी में एक छोटा सा शेर सुना के बाद ख़त्म करके लेक्चर शुरू करेंगे। सारे अपने पेटी बांध लो, बैग की पेटी बांधो और कापियाँ किताबें निकाल के बैठ जाओ। मेरे महबूब ने मुझसे मिलने का वादा 5वें दिन का किया है। मेरे महबूब ने मुझसे मिलने का वादा 5वें दिन का किया है। ज़रूर किसी ने उसको बता दिया होगा कि ज़िंदगी 4 दिन की है। चलिए अब मैं वाह तो बाद में देखता हूँ, आप लोग भी टेक्स्ट कर रहे हो, लेकिन पहले सबसे पहले इधर देखिए बेटा जी, हमारे पास सीजन नंबर 3 है और एपिसोड नंबर 1 है। और आज हम लोग पूरे का पूरा चैप्टर 2 इक्वेशंस 2 रिएक्शंस के ऊपर है। उनमें एक है फोटोसिंथेसिस, एक है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो फोटोसिंथेसिस वाला पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है? तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर टू अंडरस्टैंड द फोटोसिंथेसिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीव। हमें एक लीव, और लीव जो है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंप्लीटली तौर पर, ठीक होगी बात? तो पहले पत्ते को समझ लेते हैं। देखिए पत्ते की बात करें ना, तो पत्ते जो होते हैं बेटा जी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लीव का स्ट्रक्चर। लीव की बात करें तो लीव में बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको एक
देखने को मिलेगी, एक मेन वेन, इसको कहेंगे वेन, देखने को मिलेगी बिल्कुल प्लांट के सेंटर के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो बेटा आपको एक मिडरिप देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर बेटा जी बाहर की तरफ अगर देखें तो यहाँ से छोटे वेन्यूल्स जो हैं वो निकली हुई होंगी एक पत्ते से, पत्ते के अंदर। और पत्ते के अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क बना होगा किस चीज़ का, वेन और वेन्यूल्स का। तो पत्ते के अंदर वेन, ये बेटा ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ वेन, ये वेन है। और ये हमारे पास क्या है, ये वेन्यूल्स है। तो वेन और वेन्यूल जो होता है, वेन्यूल्स, इसका क्या होता है, इसका एक प्रॉपर नेटवर्क बना होता है किसके अंदर, लीफ के अंदर बना होता है। क्लियर होगी बात। अब ये तो हमने उसको मतलब उसकी मार्फोलॉजी देखी। मार्फोलॉजी किसको कहते हैं, जो चीज़ आपको सामने से नज़र आती है ना, उसको मार्फोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा मैंने नोटिस नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूँ आपको, ये इस साइड के ऊपर लाइट है। ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं बनाते यहाँ पे। अच्छा, तो वेन्स क्या होती है, जो पत्ते के दरमियान में मोटी सी आपको नजर आ रही होती है ना, उसको कहते हैं वेन्स। और वेन से बाहर की तरफ जो निकल रही होंगे ना, उसको क्या नाम देंगे, वेन्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये मार्फोलॉजी आ गया। मैं इसकी अब मैंने इसको जूम करता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बेटा जी आपको लीफ के अंदर ना स्किन देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। इसको मैं नाम दूंगा आउटर स्किन, इसको मैं आउटर स्किन का नाम दूंगा। और फिर बेटा जी आ जाएगी इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे इनर स्किन का। तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं पत्ते को। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी कि इतना सा जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको अगर मैं बड़ा करूँ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पत्ते में क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। और वो जो लेयर ऊपर की तरफ पाई जाती है ना, उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उस लेयर को हम नाम देते हैं क्यूटिकल की लेयर। तो आपने कहना है कि पत्ते के ऊपर सबसे ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, और वो थिक वैक्सी लेयर पाई जाती है। आपकी बुक में वर्ड के यूज हुए वैक्सी लेयर। तो ये जो वैक्सी लेयर होते हैं, ये आपने याद रखना है, ये वैक्सी लेयर किस चीज की होती है बेटा, ये क्यूटिकल की वैक्सी लेयर पाई जाती है। लेक्चर थोड़ा लंबा है तो इसलिए थोड़ा हौसला बनाए रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पत्ते को अगर देखें ना, आप कभी बाग के अंदर गए हैं तो आपने डेफिनेटली तौर पर ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, पत्ता जो होता है ना, उसके ऊपर वाली सरफेस होती है वो शाइन कर रही होती है। वो क्यों शाइन कर रही है, क्योंकि वो क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही होती है, वो शाइन कर रही होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल इसके नीचे वाली साइड के ऊपर ना हमें देखने को मिलेंगे मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल इसके नीचे वाली साइड के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें मेसोफिल सेल्स जो हैं वो इसके नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। और ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव में नीचे की तरफ जो सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, इन सेल्स को हम क्या नाम देंगे, वही कॉल्ड इट मेसोफिल सेल्स का नाम देंगे। और ये मेसोफिल सेल्स वही सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो पत्ते में ऊपर की तरफ आती है आउटर स्किन लेयर। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या नाम देंगे, वी कॉल इट आउटर स्किन लेयर का नाम देते हैं। तो इसको हम नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज आउटर स्किन लेयर का नाम देंगे। ये जो आउटर स्किन लेयर है, इस आउटर स्किन लेयर के ये वाले जो सेल्स होंगे, इसको आप क्या नाम देंगे, वी कॉल इट मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का नाम देंगे। प्रीवियस चैप्टर जाओ, चैप्टर वन रिवाइज करना है पहले। चैप्टर वन में मैंने पढ़ाया था, जल्दी से निशा मुझे आंसर करना है। मैंने कहा था कि प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जल्दी से उस ऑर्गेनेली का नेम बताओ जल्दी से। चलो कोई भी बच्चा जिसको पता है ना वो बता दे, जल्दी से बताए, हरी अप जल्दी करें। अच्छा, वेरी गुड, गुड बेटा। ये क्या नेम है आपका ओरिजिनल, ये क्या बॉबी लिखा हुआ है आपने, क्या नेम है आपका, इसको ज्वाइन किसने करवाया, नेम बताया बेटा, सीधा नाम रखे ना अपना। आईडी का ये क्या नाम, कोई नाम होता है इस तरह से, मुझे कैसे अंडरस्टैंड होगा। ओके, लेकिन इसको खैर चेंज करें आप। तो डेफिनेटली तौर पर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं बेटा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जो चैप्टर वन के अंदर मैंने पढ़ाई थी, उसका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसी के अंदर बेटा जी एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल होता है। ये ना ग्रीन कलर का होता है। पत्ती आपको प्लांट जो है वो ग्रीन कलर में क्यों दिखाई नजर आता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, ये पाया जाता है। और ग्रीन कलर किस वजह से आता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। और क्लोरोफिल किधर पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किधर पाया जाता है, आपने कहना है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेसोफिल सेल्स में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेन प्लांट सेल कौन सा होता है, मेन प्लांट सेल, तो मेन प्लांट सेल कौन सा होता है जो प्लांट के अंदर मेनली तौर पर पाया जाता है, उसको हम नाम देंगे मेसोफिल सेल्स। और वो बेटा जी ग्रीन कलर देता है। वो क्यों देता है, क्योंकि उस मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं।
तो इस तरह से देखिए ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं, ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर द, ये क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट आ गए हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर। यहां तक समझ आ गया? अच्छा जी, अब ये मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ना, ये इनकी ना बेटा जी इस तरह से लेयर पाई जाती है। मेसोफिल सेल्स की क्या पाई जाती है? लेयर्स पाई जाती है। ये ऊपर वाली स्किन के बिल्कुल नीचे की तरफ, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने मेसोफिल सेल्स की लेयर बना दी। अब अगर आप अपने सॉरी, अगर आप अपने बुक के अंदर डायग्राम देखते हैं तो उन्होंने 3D डायग्राम बनाई है। तो वो 3D डायग्राम जो है बेटा पंजाब की जो बुक है ना उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन बेटा जी जो सिंध बोर्ड की बुक है, मुझे अभी याद आया, सिंध बोर्ड की बुक जो है ना उसमें है। मुझे यहाँ से याद है यार बेटा, मुझे नाम नहीं है अभी आपका, नाम याद ही नहीं रहता यार किसी का भी, तो मुझे आपका नाम भी भूल गया। मैं जब स्टूडेंट्स के इसलिए तो कहता हूँ कि नाम मेरे को पता चले। तो यार आपको पेपर दिया था, आपने वो सबमिट ही नहीं किया अभी तक, क्या बात है बेटा? ये सबमिट करो ना यार पेपर। यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी चल रही है कि जो आपका दिल करेगा कि आप सबमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आपको 2 बार हर बार बोलना पड़ेगा ये बात, तो इसको एक्टिवली सबमिट करवाइए, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इन मेसोफिल सेल्स के नीचे की तरफ बेटा जी एक लेयर पाई जाती है। ये लेयर जो पाई जाती है ना, इस तरह से आपको एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर नजर आती है। ये जो ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना, इस ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, वी कॉल्ड इट जाइलम का, हम इसको जाइलम का नाम देते हैं। और ये जो जाइलम होता है ये क्या कंडक्ट करता है? ये जाइलम आपने याद रखना है कि ये वाटर को कंडक्ट करता है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? ये वाटर को कंडक्ट करता है। आप लोगों को पता है ना कि जो पानी है, पानी को जज़ब कौन करेगा? पानी को जज़ब कर रहा होता है रूट्स। पानी को जज़ब कौन करता है? पानी को रूट्स जज़ब करती हैं और ये ऊपर लीव्स की तरफ लेके जाती हैं। तो रूट से पानी को जज़ब करके लीव्स की तरफ लेके जाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? वो जाइलम की होती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि वाटर को कंडक्ट कौन करता है? जाइलम करता है। और वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है बेटा जी वो क्या कंडक्ट करती है? ये आपने याद रखना है, ये फूड को कंडक्ट करती है। ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपने याद रखना है कि ये प्लांट्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये इस तरह से ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने इनके बारे में भी बेटा जी थोड़ा बहुत लिखना है। फिर दोबारा से देखिए, मैंने दोबारा से आपको लेयर बना के दिखाई मेसोफिल सेल्स की। अब ये जो मेसोफिल सेल्स की लेयर बना के दिखा रहे हैं ना, ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइज सबसे ज्यादा पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। ये जो क्लोरोफिल है बेटा जी ये किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। फोटोसिंथेसिस में आगे चल के समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है? अब अभी स्ट्रक्चर बहुत बाकी है। अब बेटा जी इसके बाद नीचे की तरफ ना एक लेयर आएगी जिसको आप नाम देंगे लेयर स्किन का। उसको मैंने नाम दिया अपर स्किन का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लोअर स्किन का। ये जो लोअर स्किन होती है ना, इस लोअर स्किन के अंदर स्पेशल किस्म के ना सुराख पाए जाते हैं। वो जो स्पेशल किस्म के सुराख पाए जाते हैं ना हुरिया बेटा, वो स्पेशल किस्म के सुराखों को क्या नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं स्टोमेटा का। क्या नाम देंगे? स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? लोअर स्किन लेयर में पाई जाती है। लोअर जो स्किन लेयर होती है, लोअर स्किन लेयर के अंदर बेटा जी ये पाई जाती है, जिसको क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा का नाम देते हैं। और ये स्टोमेटा जो है ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है गार्ड सेल से। तो ये आ गया मेरे पास गार्ड सेल्स। तो ये आगे एक गार्ड सेल, ये मेरे पास आ गया दूसरा गार्ड सेल। तो 2 गार्ड सेल्स के मिलने से उनके दरमियान में ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इसको स्टोमेटा का नाम देंगे। यही वो स्ट्रक्चर है। आपको पता है ना कि जो पत्ते होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोबारा से सुने, पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। समझ आ गई बात? तो अब वो पत्ते जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो किस सुराख के जरिए से लेते हैं? तो आपने याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस सुराख के जरिए से ले रहे होते हैं? बेटा ये स्टोमेटा के जरिए से ले रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो डेफिनेटली पूछिए। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? अभी तक मैंने इसके स्ट्रक्चर आपको समझाइए जो बुक में है। लीव का आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हमने बात की है। अच्छा, अब थोड़ा सा और पॉइंट जरा देखिए बेटा, ये लीव्स के जरा सेल देखें। इन सेल्स के दरमियान मैंने स्पेसिस बनाई है ना, इसको नाम देते हैं इंटरनल स्पेसिस का। क्या नाम देते हैं? इंटरनल स्पेसिस का नाम देते हैं। ये लीव्स के सेल्स के दरमियान की जो स्पेसिस है ना उनको हम नाम देते हैं, वी कॉल इट इंटरनल स्पेसिस। यहाँ पर आ गया स्टोमेटा, फिर आ गया गार्ड सेल्स और फिर बेटा जी हमारे पास क्या आ गया? लोअर स्किन लेयर एंड आउटर स्किन लेयर एंड देन आफ्टर हमारे पास आ गए मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल एंड ग्रीन पिगमेंट एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? ओके जी, ओके। अब बेटा हम इसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर बेटा हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो आपने याद रखना है, पहले तो आपका ये टॉपिक है, मैं 2 टॉपिक्स आज इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका एक लेक्चर स्किप भी तो हुआ है ना इस वजह से। तो
दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा वो ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की पहले इक्वेशन समझो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो है बेटा जी वो क्या करते हैं, प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किस सुराख के जरिए से, स्टोमेटा के जरिए से। स्टोमेटा किस लिए होता है, गैसों के तबादले के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ले ली, फिर उसके बाद बेटा जी ये पानी को जज़ब करेंगे। पानी को कहाँ से लेते हैं, पानी को बेटा जी ये लेते हैं रूट्स के जरिए से जज़ब करते हैं, और फिर बेटा जी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ये किस चीज़ का निर्माण कर देंगे, ये ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो खुराक जो जिसमें जो खुराक बनती है ना फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उस खुराक को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और साथ में क्या रिलीज हो रही होती है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि 6O2 12H2O, इसके नतीजे में बेटा जी ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास ग्लूकोज की इक्वेशन इस तरह से आपने याद रखना है कि ये बन जाती है, और साथ में बेटा जी वाटर भी रिलीज हो रहा होता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज की इक्वेशन में देखो कि 3 चीजें बन रही हैं प्लांट के अंदर। एक है ग्लूकोज जो कि खुराक में इस्तेमाल होगा, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा क्या होता है, वाटर होता है। और इस्तेमाल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जल्दी से मुझे बताओ, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से ले रहे होते हैं, तो हम कहेंगे हवा से लेते हैं। किसके जरिए से लेते हैं, सुराख के जरिए से लेते हैं। सुराख का नाम क्या होता है, जल्दी नाम बताओ, शानजा जल्दी बोलिए। गुड, हाँ स्टोमेटा होता है। अब मुझे ये बताएं कि खुराक जो बन गई वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनी, अब ये खुराक जो है ये कहाँ पर जाएगी, लीव के अंदर बन रही है ना, तो कहाँ लीव के अंदर ही रहेगी। हाँ डेफिनेटली, गुड गुड बेटा, हो रही है, वेरी गुड। तो बेटा ये जो खुराक होगी ना, ये लीव के अंदर बनने के बाद ना पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर खुराक इस्तेमाल होनी है, तो ये जो फ्लोएम होगा ना इसको पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर चली जाएगी। क्लियर होगी बात। तो आपने यही बात याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके मिलने से क्या बन रहा होता है, इसके मिलने से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब जरा बुक खोलेंगे, बुक खोल के उसको जल्दी से जो इक्वेशन बेटा लिखी गई है उसको आपने लिखना है। अगर किसी बच्चे को इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता है या उसको ये इक्वेशन फार्मूला भूल जाता है तो वो सिंपल लिख ले। वो ऐसे लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा जी ये प्लस करना है, साथ में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लेना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब उसके बाद एरो बनाना है, एरो बना के आपने यहाँ पे लिखना है ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिखने के बाद आपने लिखना है यहाँ पर ऑक्सीजन, और प्लस करके आपने बेटा दोबारा से यहाँ पे लिख देना वाटर। तो यहाँ पे गौर से देखिए, आपने कहना है कि देखिए यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान बनी है, ये ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेगा, ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेगा, हम इस्तेमाल करेंगे। और जो प्लांट है बेटा जी, प्लांट जो खुराक है वो प्लांट खुद भी इस्तेमाल कर लेंगे, और प्लांट के अंदर स्टोर भी हो जाएगी। जब आप लोग सब्जियां खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है, वो प्लांट के अंदर खुराक स्टोर होती है। और वो स्टोर खुराक कहाँ से आती है, वो उसने फोटोसिंथेसिस के जरिए से की होती है। अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस बेटा जी क्लोरोफिल करवा रहा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक ऑर्गेनेली होती है। ये क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, ये एक सेल में पाया जाता है। सेल का नाम क्या होता है, मेसोफिल सेल होता है। मेसोफिल सेल किस में पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ करता है। तो पहली जो हमें डेफिनेटली तौर पर जो इक्वेशन समझनी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में बेटा, वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, बाकी मैं रिकॉर्डिंग बेटा ऑफ करने लगा, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लिया करें। हरी अब बाकी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं बेटा, इनको मैं बता दूँ कि एक लाइव सेशन चल रहा है। जो बच्चे हमारे पास नई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये लाइव सेशन चल रहा है। जो बच्चा इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा जी बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। 0302776296 नंबर के ऊपर क्या कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, और आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। और डेफिनेटली तौर पर प्रिविलेजेस का मतलब आपको नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस के अंदर आते हैं। और अगर आपके साथ कोई बच्चा जो है बेटा जी वो ज्वाइन करता है, आपके रेफरेंस से आता है, तो डेफिनेटली तौर पर हम क्या करेंगे, उस बच्चे को थोड़ा सा बोनस और डिस्काउंट भी देंगे। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे पास हैं, तो डेफिनेटली तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हम लोग करें, तो अपने साथ एक लेन को अटैच करिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। सिर्फ यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोग जो हैं वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछिए।